यह कहानी है रामू की, जो अपनी दोनों आँखों से माशूर है। रामू का कोई परिवार नहीं था, वह घर का इकलौता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। रामू की परवरिश गांव के भंडारी किसान ने की। रामू अंधा भले था, पर दिल का सीधा साफ था। एक दिन रामू गांव में टहल रहा था। उसके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। दोनों एक गंदी और बदबूदार गली से गुजरते हैं। रामू अपने हाथ में लिए छड़ी से आगे के रास्ते का अनुभव करके चलता है। गांव वाले रामू का मजाक बनाकर रखते हैं। जहां कहीं भी रामू को देखते उसे वहीं परेशान करते। अरे देखो, अंधा रामू फिर से आ गया। लगता है इसका भाग्य भी अंधेरे में ही खो गया है। तभी तो यह लाठी लेके उसे ढूंढ रहा है। क्या दिन और क्या रात, इसे क्या पता। इसकी किस्मत भी शायद अंधेरे में लिखी गई है। बेचारा रामू अंधेरे में भाग्य कहाँ कहाँ ढूंढेगा। हमें इसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। लाओ रामू, तुम अपनी यह लाठी हमें दे दो। इतने अंधेरे में तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं दिखाई देगा। हैं। रामू के ऊपर लोग हंसते हैं। रामू कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों के स्थान पर गहरे दर्द की परछाई दिखती है। वह अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत कोसता है। ये दुनिया भी अजीब है। लोग कभी किसी की तकलीफ नहीं समझते, पर क्या मेरी किस्मत में सच में बस अंधेरा ही है? क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी है? अगर ये दुनिया ऐसी है तो मुझे इस दुनिया को देखने का कोई इच्छा नहीं। रामू बड़बड़ाते हुए थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ रोटी के टुकड़े निकालता है और उसे खाने लगता है। उसके चेहरे पर थकान और जीवन से निराशा साफ दिखती है। अचानक एक आवाज सुनाई देती है। कभी कभी भाग्य उन पर मेहरबान होता है जिनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। रामू चौंक कर इधर उधर देखने लगता है। आवाज की ध्वनि को महसूस करने लगता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। कौन है? कौन बोल रहा है? लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह बेचैन होकर उठता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके दिल में उस आवाज का रहस्य गहरा जाता है। रामू इच्छुक हो जाता है उस आवाज को जानने के लिए। रामू गांव के किनारे की ओर बढ़ता है। यह सुनसान जगह है जहां बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ एक पुरानी और उजड़ी हुई झोपड़ी बड़ी है। रामू झोपड़ी के पास पहुंचता है और उसे अजनबी की आवाज फिर से सुनाई देती है। रामू, किस्मत तुम्हें एक और मौका दे रही है। क्या तुम इसे पहचान सकते हो? रामू घबरा कर चारों तरफ देखता है, लेकिन कोई नहीं दिखता। तभी उसके पैरों के पास एक चमकता सिक्का गिरता है। ये सिक्का कहाँ से आया? क्या मेरे आसपास कोई है?
देखो, मेरे से मस्ती ना करो, मुझे परेशान करके क्या मिलता है। उसे कोई आवाज आहट सुनाई नहीं देती। वह सिक्के को उठाने के लिए झुकता है। उसकी उंगलियां सिक्के की ठंडे धातु को महसूस करती हैं। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य को बदलने की चाबी है। लेकिन याद रखना, लालच तुम्हें बर्बाद कर सकता है। इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। रामू सिक्के को अपने हाथ में पकड़कर उसे महसूस करता है। आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है। वह सिक्के को अपने गमछे में बांध लेता है और घर की ओर चल पड़ता है। उसकी चाल में अब उम्मीद था। रामू घर की ओर जाता है। रामू अपने टूटे फूटे घर में बैठा है। वह सिक्के के बारे में सोच रहा है। घर के चारों ओर अंधेरा है, सिर्फ एक छोटी सी दिया जल रही है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। कौन है? रामू उठकर दरवाजे पर गया। दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े हैं। वे गुस्से में ही हैं और शिकायत कर रहे हैं। अरे रामू, अगर तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी है तो कम से कम हमारा रास्ता तो मत रोको। ये टहनियाँ ऐसे यहाँ पर ना रखो और नल का पानी बंद करके रखो। तुम्हारी वजह से रास्ते में इतनी कीचड़ हो गई है, आने जाने में हमको दिक्कत होती है। हम पहले से ही मुसीबत में हैं। रास्ते में हमारी बैलगाड़ी फंस गई है। तुम अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो हमारी मदद। हमें सुबह होने से पहले बाजार जाना है। मैं देख नहीं सकता पर मदद करना चाहता हूँ। क्या कोई मुझे वहाँ ले जा सकता है? क्या यार, तुम भी इससे मदद मांग रहे हो? इसे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है। ये हमारी मदद कैसे करेगा? हे। खैर, अब कह दिए हो तो लिए चलते हैं। लोग रामू का मजाक उड़ाते हैं। गांव वाले उसे बैलगाड़ी तक ले जाते हैं। रामू रास्ते में अपने सिक्के को याद करता है। और उसे कसकर पकड़ लेता है। जैसे ही वह सिक्का पकड़ता है, एक अजीब घटना होती है। बैलगाड़ी जो बुरी तरह से फंसी हुई थी, अचानक चलने लगती है। लोग चकित हो जाते हैं। क्या चमत्कार है! यह कैसे हो गया? पलक झपकते ही बैलगाड़ी निकल गई। रामू, तुमने यह कैसे किया? क्या यह सिक्के की ताकत थी? वाह वाह, ये तो अद्भुत है। रामू अब समझने लगा है कि सिक्का उसकी किस्मत को बदल सकता है। लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उसके मन में अब एक नया विचार जन्म लेता है। रामू अब अपनी नई ताकत को लेकर उत्साहित है। गांव में इसकी इज्जत बढ़ने लगी है। वह इस सिक्के का इस्तेमाल और ज्यादा करने की योजना बना रहा है। बाजार में एक व्यापारी रामू के पास आता है।
और उससे मदद मांगता है। रामू भैया, मेरी दुकान में अचानक आग लग गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? चलिए, सामान जलने से पहले बचा लीजिए मेरी दुकान को। यह सिक्का फिर से मदद कर सकता है, मुझे बस इसे इस्तेमाल करना होगा। व्यापारी और रामू दोनों बाजार में उस दुकान पर जाते हैं। रामू सिक्के को फिर से पकड़ता है और जैसे ही वह ऐसा करता है, आग अपने आप बुझ जाती है। व्यापारी रामू को धन्यवाद देता है और लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। अब रामू का मन लालच में डूबने लगता है। यह सिक्का मेरे लिए चमत्कारी है, मुझे इसे और इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों ना मैं अपनी गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूं। रामू अब सिक्के का बार बार इस्तेमाल करने लगता है। उसकी हालत में सुधार हो रहा है और वह धीरे धीरे अमीर होता जा रहा है। उसके पास अब धन और संपत्ति है, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से खाली हो चुकी है। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों से दूरी बना ली है। अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये सिक्का मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है। मेरे पास इतना धन है कि अब आराम से मेरा जीवन बीत जाएगा। लेकिन सिक्के का बार बार इस्तेमाल करने से अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रामू के पास जो भी आता है वो भी लालच में डूबने लगता है। लोग अब उससे दूर भागने लगते हैं। रामू को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसने सिक्के की शक्ति का दुरुपयोग किया है। रामू फिर से उसी पुरानी झोपड़ी में जाता है जहां उसने पहली बार सिक्का पाया था। वहां उसे फिर से आवाज सुनाई देती है, इस बार बहुत गहरी और गंभीर। रामू, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। रामू, तुम्हें लालच ने बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब तुम्हारी किस्मत तुमसे छिन जाएगी। यह सिक्का अब तुम्हारा नहीं रहेगा। नहीं, मैंने जो भी किया वह अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किया। सिक्का रामू के हाथ से जलने लगता है और अचानक गायब हो जाता है। उसी के साथ रामू की सारी संपत्ति और आराम की जिंदगी भी समाप्त हो जाती है। रामू फिर से वही गरीब और अंधा आदमी बन जाता है जैसे वह पहले था। गांव के लोग अब उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामू किसी से बात नहीं करता। वह सोच में डूबा रहता है। किस्मत से ज्यादा अहम है इंसानियत। अगर मैं लोगों की मदद करके खुश रह सकता था तो इस सिक्के की लालच क्यों किया। असली ताकत दूसरों के लिए जीने में होती है।